हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवकी अपने परिवार के साथ बेलापुर गांव में रहा करती थी, लेकिन देवकी को शहर जैसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी सहेली ममता शहर से घूमने के लिए अपने गांव आती है, तो देवकी उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहां वो ममता को जीन्स और शर्ट में देखकर कहती है, हाय दैया, शहर में तुम्हारे पास औरतन के कपड़े कम पड़ गए थे जो तुम ही आदमी का कपड़ा पहनी हो। गांव के लोग देखेंगे तो वो तुम पर बहुत ही हंसेंगे। देवकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे कपड़ों को देखकर क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे कौन सा यहाँ सारी जिंदगी रहना है और जहाँ रहना है वहाँ के लोग इसे फैशन कहते हैं। इका मतलब तुम शहर में ऐसे आदमी जैसन कपड़े पहनकर घूमत हो। तोहरे घर वाले तुमको कछु सिखाए नहीं का, बल्कि हमारी तरह तुम भी बहू बेटे वाली हो। बहू बेटे वाली हूँ, इसका मतलब क्या? अपने शौक छोड़ दूँ? अपनी पसंद ना पसंद भी तो देखूं। और मेरे सभी घर वालों को पता है कि मैं जींस पहनती हूँ, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुमको भी पहनना चाहिए, तुम बहुत अच्छी लगोगी, मेरी मानो तो। सच्ची? हम भी ये पैंट पहनकर अच्छे लगेंगे? अरे लोगन हंसेंगे तो नहीं ना हमरे ऊपर? सच में तुम बहुत अच्छी लगोगी, मेरी बात मानो, तुम भी पहन लो। और रही बात हंसने की, तो जब तुम अकेली पहनोगी तभी तो हंसेंगे, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे साथ मैं भी पहनूंगी ना, तुम एक बार पहन कर तो देखो। ममता इतना कहकर देवकी को अपनी जीन्स और शर्ट दे देती है। थोड़ी देर बाद देवकी जीन्स और शर्ट पहनकर अपने आप को आईने में देख रही थी कि तभी ममता वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, अपने ऊपर से नजर नहीं हट रही है ना? मैंने कहा था ना कि तू बहुत सुंदर लगेगी। तुझे शहर जैसे कपड़े पहनने का शौक था, अब तो पहन लिया ना। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हम हैं। हमें ना ही पता था कि हम जीनस में इतने अच्छे लगेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो ही रहा है, वरना हमारा जीन्स पहनने का सपना तो सपना ही रह जाता। तुम हमारी पक्की दोस्त हो सच में। अब अपने आप को शीशे में ही देखती रहोगी या गांव भी चलोगी घूमने के लिए? जरा देवकी का नया लुक गांव वालों को भी तो दिखाना चाहिए ना, वरना जींस पहनने का फायदा ही क्या होगा। नहीं नहीं, घर में पहनना ठीक था। हम ही जीन्स पहनकर गांव में नहीं निकलेंगे, सब हंसेंगे हम पर। हमको पता है हम घर में ही ठीक हैं। तुम पागल हो? अगर तुम अभी जींस पहनकर मेरे साथ बाहर नहीं निकलोगी तो मैं तुमसे दी हुई सारी जींस वापस ले लूंगी। मैंने तुम्हें जींस घर में पहनकर बैठने के लिए थोड़ी ना दी है, बल्कि इसलिए दी है तुम अपना शौक पूरा कर सको, वो भी बिना किसी के डर से। अगर फिर भी तुम्हें डरना है तो मेरे कपड़े वापस करो और अपने घर जाओ। नहीं नहीं, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ जीन्स पहनकर गांव में चलने के लिए तैयार हूँ। देवकी इतना कहकर जीन्स पहनकर ममता के साथ गांव में निकल जाती है। और जैसे जैसे गांव वालों की नजर उन पर जाती है, सभी लोग उनको देखकर आपस में बात करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन ममता के कहने के अनुसार वो गांव वालों की हरकतों पर ध्यान नहीं देती और ममता से बात करते हुए अपने घर पहुंचती है। तभी देवकी की बहू रानी भी भागते हुए अपने घर आती है, जहां गांव के लोगों की भीड़ देखकर वो उनसे कहती है, क्या बात है काकी, आप सभी गांव वाले हमारे घर के आगे काहे भीड़ लगाए हुए हो? कोनो बात करनी है का हमसे? आप लोगों को क्या कोनो बात हो गई है गांव में? बोलो ना भाई, काहे ऐसे बुत बनकर खड़े हो तुम सब यहाँ पर? बहुरिया, ये सब तो ये गांव वालन से क्या पूछ रही है? ये सब पूछना है तो अपनी सास से पूछ, जो शहर वाली बनकर जींस पहनकर पूरे गांव में घूम रही है अपनी शहर वाली सहेली के साथ। हम सभी तो उन लोगन का देखने के लिए आकर खड़े हैं। अब तोहरी सास सास नहीं बल्कि जींस पहनने वाली सास बन गई है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारी सास कभी जीन्स ना ही पहन सकती। आप लोगन का कोनो गलत फहमी हो गई है और कछु नहीं। जाओ अपन अपन घर में तुम सब, और हमें भी काम करने दो, कुछ भी बोलत हो। रानी इतना कहकर सभी गांव वालों को अपने घर से भेज देती है, जिसके बाद वो अंदर जाती है और अपनी सास को सच में जीन्स पहने देखकर सर पर हाथ रखकर कहती है, ये राम जी, ये तो हमारी सास ने सच में ही जीन्स पहना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? तभी सब गांव वाले हमारे घर के आगे मेला लगाए हुए थे। हाँ तो इसमें गलत का है? अब हम अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते है का? हमें जीन्स पहनना पसंद था तो हमने पहन ली, और अब तो हमारी सहेली ने हमें बहुत सारी जीन्स दे दी है। हम तो यही जीन्स पहनेंगे, इसके सिवा कछु नहीं।
हाँ, ये हुई ना बात, अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए, वरना लोग दबाने की कोशिश करते हैं। ममता काकी, अब आपका ज्ञान पूरा हो गया हो तो अपने घर जाइए, शाम होने वाली है, दिया बाती का समय हो रहा होगा। आपको भी तो अपने घर में दिया बाती करनी है कि नहीं? तुम सही कह रही हो बहू। अच्छा देवकी, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रानी अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो गांव में रहकर जीन्स न पहने, लेकिन देवकी के ऊपर अपनी बहू की बातों का असर नहीं होता है। एक दिन रानी अपनी सास के साथ अपने मायके की शादी में जाती है, जहाँ रानी की माँ कावेरी देवकी को जीन्स में देखकर हंसते हुए कहती है, समधन जी, ये का पहने हुई हैं आप? आपको कब से आदमी जैसन पैंट पहनने की आदत हो गई? इससे पहले तो हम आपको कभी ऐसन कपड़ों में नहीं देखे। समधन जी, इको जीन्स की पैंट कहते हैं, इको आदमी के साथ साथ औरत भी पहन सकत है, और हमको जीन्स पहनने का बहुत ही शौक है, तो सोचा क्यों ना अपने शौक को पूरा कर लिया जाए। लेकिन समधन जी, कपड़ा जगह माहौल और उम्र देखकर पहनना चाहिए, वरना लोग पागल समझते हैं, जैसे इस टाइम सब आपको समझ रहे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये सब गांव के छोटी सोच वाले लोग ही सोच सकत है, शहर में तो ऐसा कोई नहीं सोचत है कि ज्यादा उम्र होने के बाद जीन्स नहीं पहन सकत। देवकी जी, वहाँ सभी लोग पहनत है, इसलिए वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन गांव के लिए ठीक नहीं है। ये टाइम सभी आपको देखकर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहकर हंस रहे हैं। कावेरी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी देवकी गुस्से में रानी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है, और घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका बेटा गोपाल घर के बाहर बैठा हुआ है। तभी वो उसे गले से लगाते हुए कहती है, बेटा, तू शहर से कब आया और आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो अभी कुछ देर पहले आया हूँ, लेकिन माँ आप कुछ बदली बदली सी लग रही हो यार। आपने कब से जीन्स पहनना शुरू कर दिया? आप माँ जी के जीन्स के बारे में तो पूछिए ही मत। जब से इनकी शहर वाली सहेली आई है, तब से ये जीन्स पहनकर पूरे गांव में घूमत है। गांव से लेकर हमरे मायके तक अपना और हमारा मजाक बनाए रही हैं, और कछु नहीं। क्यों, क्या हो गया? और जीन्स पहनना कौन सी बुरी बात है? शहर में भी तो माँ की उम्र की औरतें जीन्स पहनती है, तो इसमें मजाक बनाने वाली क्या बात है? लेकिन ये गांव है जी, शहर नहीं। यहाँ के लोग माँ जी को देखकर हंसत हैं, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागत है, क्योंकि माँ जी पहले ये सब नहीं पहनती थी, इसलिए हम इनको मना भी किए, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है हमारी बात। बेटा, तो तुम ही बताओ, अगर पहले नहीं पहनते थे तो क्या अभी भी नहीं पहन सकत हैं? और लोगन के हंसने के चलते हम अपनी खुशी छोड़ दे? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी नौकरी शहर में पक्की हो गई और मैंने एक छोटा सा घर भी ले लिया है, और आप लोग मेरे साथ रहोगे, जहाँ माँ पर कोई जीन्स पहनने पे नहीं हंसेगा, और तुम्हें कोई जीन्स पहनने वाली सास का ताना भी नहीं मारेगा। गोपाल की बात सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं, और कुछ दिन बाद सभी लोग शहर में रहने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद रानी को उसकी सास के जीन्स पहनने के चलते मिलने वाले तानों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।